नमस्कार। भारत ने आखिरकार ये बता दिया कि भले ही कोई देश उसका साथ दे या ना दे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत अकेले ही जंग छेड़ दिया। और भारत ने पाकिस्तान में घुस के उसके घर में और उसके जितने ठिकाने थे जहां से आतंक की साजिश रची जा रही थी, उन सभी 9 ठिकानों को तबाह कर दिया और बर्बाद कर दिया। जी हाँ, भारत में जो पाकिस्तानी जो आतंकवादियों ने तबाही मचाया था और मासूमों की जान ली, वैसे माँ के सिंदूर उजाड़े, उस सिंदूर की बदला के लिए भारत ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक सिंदूर के नाम से ही चलाना शुरू कर दिया। और आज सूरत हाल यह है कि भारत ने अपने फोर्स और सैनिकों और तमाम वैसे ताकत के बल पे पाकिस्तान के घर में घुस करके और उसको तबाह करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बेचैन है, चिल्ला रहा है, परेशान है और हर जगह एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ तक गूंज रही है। इस तरह से भारत के मासूम लोगों की जान आतंकवादियों ने लिया, उसकी बदला भारत जो है काफ़ी जोरदार तरीके से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग जो भी भारतवासी हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इस घड़ी में, इस मौके पे सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल यहाँ देश की है, सवाल हम सब की है। कोई जाति कोई धर्म नहीं, हम सब एक हैं, सब भारतीय हैं। और जब बात भारत की होती है तो हम सब एक साथ होकर के, और चाहे वो देश सामने कोई भी हो, तबाह करने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। जैसा अभी भारत दिख रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल एकजुट होकर के तमाम भारत के लोग और पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पे हमला करना शुरू हो चुका है। जी हाँ, जैसे पाकिस्तान पे लगातार हमले हो रहे हैं और करीब माना जा रहा है कि 1-1.25 रात्रि से यह शुरू हो चुका है और मोदी जी ने पूरे तमाम अपने फोर्स को यह जानकारी दे दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ जो भी जाने गई हैं उसकी बदला हम एक एक को चुन चुन कर लेंगे। और ये तबाही साफ दिख रही है। इसी बीच पाकिस्तान से ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अब चाह रहा है कि नहीं, इसको रोका जाए। और वो चाह रहा है कि अगर भारत इस स्ट्राइक को, जो एयर स्ट्राइक है कहा जाए एक तरह से, इसको रोकता है तो पाकिस्तान भी अपना कदम पीछे खींचेगा। लेकिन हम बता दें आपको, पाकिस्तान कदम पीछे खींचे ना खींचे, भारत ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। और बढ़ाया भी इसलिए है क्योंकि काफ़ी दिनों से भारत एक तरह से सहनशीलता का परिचय दे रहा था और लगातार हर तरह के हमलों को जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन अंत ये हुआ कि अब बर्दाश्त से काफ़ी ज़्यादा बातें ऊपर उठ गई थी और भारत ने अब ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकवाद को जड़ से मिटा कर के रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है, हैरानी वाली बात यह है कि पड़ोसी देश या कुछ ऐसे देश हैं कि वो भी बात करते हैं कि नहीं, आतंकवाद को ख़त्म करना है। लेकिन इस समय जब भारत ने कदम उठा लिया है आतंकवाद को ख़त्म करने का, शायद एक तरह से साथ देने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे बड़े देश हैं, जैसे अगर चाइना की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, ये लोग उस अंदाज में भारत के साथ खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि ज़रूरत है कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से बातें होती हैं, सभी देश अगर एकजुट होकर के ख़त्म करें तो निश्चित ही आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा। बहरहाल कोई परेशानी की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, अगर अपने पे अड़ जाए तो अच्छे को सबक सिखा सकता है। और इस बार भारत ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देशवासियों की जो जान गई है उसकी कीमत आतंकवादियों को मिटा करके, उसकी नस्लों को तबाह करके ही हम दम लेंगे। तो आप जैसे सूचना मिल रहा है, लगातार आप जुड़े रहें, इस तरह की अपडेट आपको मिलते रहेगी। फिलहाल भारत ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है और लगातार जो हमले जो हैं वो बरकरार हैं और बहुत सारे जाने जा चुकी है पाकिस्तान में। लेकिन एक बात और मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे भारत का मकसद आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाना नहीं है। उसने शुरू से यह बात कह रहा है, भारत की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि हमने जो रणनीति बनाई है, जो हमले कर रहे हैं, वो आतंकवादी जो साजिश, जो एक तरह से जो क्षेत्र है जहां पे सारी रणनीतियां तय की जाती है हमले की, भारत को तबाह करने की जो रणनीति जहां से बनाई जाती है, उन्हीं सभी संगठनों पे भारत अटैक कर रहा है। यानी भारत का ये टारगेट नहीं है कि आम लोगों पे हमला करके और जान जाए। चूंकि इंसानियत भी एक बड़ी चीज़ होती है,
तो भारत की तरफ से ऐसी कोशिश नहीं है। भारत चाह रहा है कि वैसे जगह पे हम अटैक करें जहां पे आतंकवादी साजिश रची जाती है, जहां से दूसरे मुल्क को बर्बाद करने की साजिश बनाई जाती है, उसी को ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू है और उसका अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल जो है भारत ने लगातार हमले करने का सिलसिला जारी कर दिया है, जैसे कि आपने विभिन्न माध्यमों से सुन रहे होंगे। इसमें बहुत सारे जाने गई है, लेकिन उसकी बात हम लोग करेंगे कितनी जाने गई है। लेकिन फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है भारत जो है हमले के लिए बिल्कुल तैयार है और लगातार हमले भी हो रहे हैं। तो जुड़े रहें इस चैनल से, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। भारत में पल पल की खबरें, किस तरह से प्लानिंग हो रही है। और फिर से एक बार आज जो 7 तारीख के लिए भारत ने जो निर्देश दिया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जो बताई गई है कि कैसे कैसे हम लोगों को रहना है, इस क्षण में क्या क्या चीज़ें अपनानी है और कौन कौन सी सावधानियां अपनानी है, उन सभी पहलुओं पे भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहें उम्मीद आपकी।